मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर आपके कक्षा 8 में विशेष संस्कृत में पाठ 5 शिलाया प्रवास जो आपके सेमिस्टर 1 का पाठ है उसका यहाँ पर हम परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए पाठ में हम आगे बढ़ते हैं। शिलाया प्रवास ये आपके पाठ का नाम है। तो आइए देखते हैं आगे इसमें। सविता कहती है भ्रमण भाषाध्वनि की बात करते हुए हरिओम। शिक्षिका भी कहती है हरिओम। कह वदती, कह का मतलब होता है कौन, वदती का मतलब होता है बोल रहा है, कौन बोल रहा है। सविता कहती है अहम शिलायाः माता वदामि। अहम का मतलब होता है मैं, शिलायाः का मतलब शिला की, माता का मतलब मम्मी, वदामि का मतलब बोल रही हूँ। मतलब कि अहम यानी मैं शिला की माता बोल रही हूँ। प्रवासे मम पुत्री अस्ति। प्रवासे का मतलब प्रवास में, मम यानी मेरी, पुत्री का मतलब पुत्री, अस्ति यानी है, प्रवास में मेरी पुत्री है। शिक्षिका कहती है आम हस्ति, हाँ है। किश्चित कार्यम अस्ति वा। किश्चित का मतलब क्या, कार्यम यानी काम, अस्ति वा था, क्या कोई काम था। सविता कहती है आम हाँ। अहम तया, अहम का मतलब मैं, तया का मतलब उसके साथ, वार्तालापम यानी कि बातचीत, कर्तुम इच्छामि यानी करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ बातचीत करना चाहती हूँ। देखिए कोष्टक में लिखा है शिक्षिका शिला प्रति भ्रमण भाषा प्रेषति। भ्रमण भाष का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन, यानी शिक्षिका शिला को मोबाइल फ़ोन देती है। शिला कहती है अम्ब, अम्ब का मतलब होता है माता अथवा मम्मी। कथम अस्ति, क्या हुआ, कथम का मतलब क्या, अस्ति मतलब हुआ, क्या हुआ। सर्व कुशलम वा, सर्व का मतलब सब कुछ, कुशलम का मतलब ठीक ठाक, वाह यानी है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना। सविता यानी उसकी मम्मी कहती है आम हाँ, अहम कुशलिनी, हाँ मैं ठीक हूँ। भवत्याः प्रवासः कथम प्रचलति। भवत्या का मतलब आपका, प्रवास का मतलब प्रवास, कथम यानी कैसा, प्रचलति का मतलब चल रहा है, आपका प्रवास कैसा चल रहा है। शीला, शीला कहती है प्रवासः तु सम्यक प्रचलति, प्रवास तो अच्छा चल रहा है। अधुना यानी कि अभी, अहम यानी कि मैं, अजंता गुहायाम अस्ति, यहाँ देखो दोस्तों अस्मि क्या हुआ है, यानी अभी तो मैं अजंता की गुफा के में हूँ, अभी मैं अजंता की गुफा में हूँ। सविता कहती शोभनम, ठीक है। तत्र किम किम अस्ति, तत्र यानी कि मतलब होता है वहाँ, किम किम यानी क्या क्या, अस्ति मतलब है वहाँ क्या क्या है। शीला कहती है अत्र यानी यहाँ, अनेकानि अनेक, चित्राणि चित्र, शिल्पानि शिल्प, च अस्ति यानी यहाँ पर बहुत से चित्र और शिल्प हैं। सविता कहती है तत्र कानि चित्राणि सन्ति। तत्र का मतलब वहाँ पर, कानि यानी कौन से, चित्राणि हैं, सन्ति यानी कि चित्र हैं, वहाँ पर कौन से चित्र हैं। शीला कहती है भगवत बुद्धस्य शिल्पम सुंदर अस्ति। यहाँ पे भगवान बुद्ध का शिल्प बहुत ही सुंदर है। अन्यत और चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम अपि मनोरम अस्ति। चतुर्मुख यानी कि चार मुख वाला जो हिरण है उसका चित्र भी यहाँ पर बहुत ही मनोहर है। अत्र बहुनी सुंदराणी चित्राणी अपि सन्ति। अत्र का मतलब यहाँ, बहुनी यानी बहुत से, सुंदराणी का मतलब सुंदर, चित्राणी अपि सन्ति यहाँ पर बहुत से चित्र और भी आए हुए हैं। सविता बोलती है पद्म पाणे चित्रम तत्र अस्ति वा। पद्म पाणी का चित्र क्या वहाँ पर है। शीला कहती है आम अस्ति, हाँ है। अस्माभि सह मार्गदर्शक अपि अस्ति। यहाँ पर मार्गदर्शक को हम कहते हैं गाइड, यानी हमारे साथ में एक मार्गदर्शक भी है। सविता कहती है सह किथम कथयति, किम कथयति। सह का मतलब वह, किम यानी क्या, कथयति यानी कह रहा है, वह क्या कह रहा है। शीला कहती है सह बौद्ध गुहायाम विषय अस्माभि सह वार्तालाप करोति, यानी वह बौद्ध गुफा के बारे में हमसे, वार्तालाप का मतलब होता है बातचीत कर रहा है। अपि च गुहायाम इतिहास में अपि माँ कथयति, और हमें इस इतिहास यानी इस जो गुफा है, गुहाया का मतलब होता है गुफा, और हमें इस गुफा का इतिहास बता रहा। सविता कहती है तेसा स्थानम कनिचित छायाचित्राणु आयनतु। तेसा स्थानम का मतलब उन स्थलों का, कनिचित यानी कुछ, छायाचित्राणी का मतलब होता है फोटोग्राफ्स, चित्र, आनियतु यानी लाना, यानी उन स्थानों के कुछ फोटोग्राफ भी लेते आना। शीला कहती है अवश्यम आनेस्यामि, जरूर लाऊंगी। आगे देखते हैं। सविता कहती है
अजंतनात् प्रवासः कुत्र गमिष्यति। सविता यानी उसकी मम्मी कहती है कि अजंता के बाद में आपका प्रवास कहाँ जाएगा। शीला कहती है अजंतनात् वयम घुष्मेश्वर, घुष्मेश्वरतः शिरडी, शिरडीतः त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वरतः नासिक गमिष्याम। यानी अजंता से घुष्मेश्वर, घुष्मेश्वर से शिरडी, शिरडी से त्र्यंबकेश्वर और त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएगा। सविता कहती है शोभनम ठीक है, प्रवासः शिक्षण से भाग है अस्ति, प्रवास भी शिक्षा का एक भाग है। तर्हि सम्यक्रीत्या प्रवास करोति, इसलिए हमें समय समय पर प्रवास करना चाहिए। भवती यत यत पश्यति यानी आप जो जो देखना, तत् वह सर्व सब टिप्पणी पुस्तकें लिखतु, टिप्पणी पुस्तक में लिखना अथवा नोद पोथी में लिखना। टिप्पणी पुस्तक को हम नोद पोथी भी कहते हैं। यानी आप वहाँ पर जो जो देखना वह नोद पोथी में लिखना। शीला कहती है आम ठीक है, अवश्यम लेखिष्यामि जरूर लिखूंगी। सविता बोलती है अपि च प्रवास स्थान विशेषता तथा तस्य स्थानत इतिहास विषय अपि लिखतु। यानी आप उस प्रवास स्थानों की विशेषता और उसके इतिहास के बारे में भी लिखना। शीला कहती है अवश्यम ठीक है, भवतु जरूर लिखूंगी, नमो नमः। सविता भी बोलती है नमो नमः। अब यहाँ पर हम दोस्तों टिप्पणी की बात करते हैं। ब्रह्मणवास का मतलब होता है मोबाइल, शिलाया का मतलब होता है शीला का, तस्य का मतलब होता है उसके लिए, अम्ब का मतलब होता है हे माता, अधुना का मतलब अभी, भव्यतः इसका मतलब होता है आपका, जो स्त्रीलिंग के लिए उपयोग में लिया जाने वाला शब्द है। कथम अस्ति यानी कि कैसे हो, गुहायाम यानी कि गुफा में, चतुर्मुख मतलब चार मुख वाले का, पद्म पाणे का मतलब होता है पद्म पाणी का, जिसके हाथ में कमल हो उसका, मार्गदर्शक का मतलब होता है मार्गदर्शक अथवा तो गाइड, सम्यक रीत्या का मतलब होता है अच्छी तरह से, बौद्ध गुहायाम का मतलब होता है बौद्ध गुफा की, अस्माभि सह का मतलब हमारे साथ, टिप्पणी पुस्तक का मतलब होता है नोटबुक अथवा तो नोद पोथी भी होता है, आनियतु का मतलब होता है लाएं। दोस्तों यहाँ पर टिप्पणी हमारी पूरी होती है। आइए स्वाध्याय की बात करते हैं। स्वाध्याय में देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों को उच्च स्वर में उच्चार कीजिए। पहला देखिए भ्रमण भासः किश्चित प्रेषयति सम्यक प्रचलति अजंता गुहायां चतुर्मुखस्य पद्मपाणे बौद्ध गुहाया त्र्यंबकेश्वरम घुष्णेश्वर टिप्पणी पुस्तकम। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। का दूरभाष करोति, दूरभाष का मतलब फ़ोन पे कौन बात कर रहा था, तो यहाँ पे का के बदले क्या लिखना है सविता, क्योंकि शीला की जो मम्मी थी उसका नाम था सविता, वही फ़ोन पे बात कर रही थी। तो यहाँ पर क के बदले यानी कि क निकाल देना है आपको और वहाँ लिख देना है सविता, तो आपका आंसर बन जाएगा। और लास्ट में प्रश्नार्थ चिन्ह निकाल के वहाँ फुल स्टॉप कर देना है। तो का दूरभाष करोति यानी कौन दूरभाष यानी बात कर रहा था, तो यहाँ पे आएगा सविता दूरभाषः करोति, यानी कि सविता बातचीत कर रही थी। शीला कस्या पुत्री अस्ति, तो यहाँ देखिए क्या करना, शीला किसकी पुत्री थी, तो शीला सविता की पुत्री थी, हम जानते हैं। तो यहाँ पर कस्या के बदले क्या आएगा शीलायाः, शीला सॉरी माफ़ कीजिएगा सविताः, क्या आएगा सविताः। तो यानी कस्या निकाल कर हम वहाँ क्या लिख देंगे सविताः लिख देंगे। तो उत्तर होगा शीला सविताः पुत्री अस्ति। फिर देखिए यहाँ पर शीला कुत्र गच्छति, शीला कहाँ गई थी, तो शीला कहाँ गई थी दोस्तों प्रवास गई थी। तो कुत्र के बदले क्या आएगा, कुत्र को निकाल कर वहाँ लिख देना है प्रवासे, तो शीला प्रवासे गच्छति। शीला किम किम पश्यति, शीला ने वहाँ पर क्या क्या देखा था, तो शीला ने वहाँ पर देखिए भगवान बुद्धस्य शिल्प चतुर्मुखस्य हरिशन चित्रम बराबर अनेकानि सुंदराणि चित्राणि, ऐसा लिख देने का दोस्तों इसके अंदर। तो क्या आएगा उत्तर में शीला तत्र भगवत बुद्धस्य चित्रम पद्मपाणि चित्रम चतुर्मुखस्य हरिणस्य चित्रम पश्यति बराबर, यानी जिन जिन चीज़ों को देखा था वहाँ पर किम किम की जगह पर उनके नाम लिखकर ये वाक्य पूरा कर देना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर उदाहरण के अनुसार दिए गए वाक्यों को प्रश्न वाक्य में बदलिए। देखिए यहाँ पर शीला अजंता गुहायाम अस्ति, तो क्या बना शीला कुत्र अस्ति, यानी देखिए आप यहाँ पर भी शीला है, यहाँ पर भी शीला है, यहाँ पर भी अस्ति है, यहाँ भी अस्ति है, यानी एक बदला कहाँ पर अजंता गुहायम के बदले यहाँ पर क्या आ गया कुत्र आ गया। यानी अजंता गुहायम क्या एक स्थान जगह का नाम है, तो स्थानीय जगह को हटाकर
उसके नाम को हटाकर यहाँ पर कुत्र लगा दिया गया है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जैसे उद्यान है, वाटिकाम, शालायाम, ये सब क्या है, जगह के नाम है। तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, इन जगह के नाम को हटाकर वहाँ पर कुत्र लगा देना है और लास्ट में लगा देना है प्रश्नार्थ चिन्ह। आपका प्रश्न चिन्ह, आपका वाक्य पूरा हो जाएगा। देखिए जैसे पहला, महेशः कुत्र अस्ति, यहाँ फुल स्टॉप कर दो, आपका प्रश्नार्थ चिन्ह बन गया और प्रश्न वाक्य बन गया। फरीदा कुत्र अस्ति, प्रश्नार्थ चिन्ह लगा दीजिए। सुनंदा कुत्र अस्ति। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर शीला गृहतः मंदिरम गच्छति। फिर आप देखिए यहाँ पर एक वाक्य में से दो वाक्य बनाया गया। देखिए पहले गृहतः के बदले क्या लगाया है, यहाँ पर कुतः लगा दिया है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरे वाक्य में मंदिर के बदले क्या लगा दिया है, कुत्र लगा दिया। यानी कि दो जगह का नाम दिया है, घर से मंदिर, घर से मंदिर, घर से मंदिर। तो हमने जब पहले ग्रह को निकाल दिया गृहतः, तो वहाँ पे कुत लगाया। जब हमने मंदिर को हटाया तो वहाँ पे क्या लगाया, कुत्र लगा दिया। तो यहाँ पे देखिए नरेंद्र कार्यालयतः गृहम गच्छति, तो हम इसका पहला कैसा बनाएंगे, नरेंद्र कुतः गृहम गच्छति। दूसरा बनेगा नरेंद्र कार्यालयतः कुत्र गच्छति। यानी कि एक वाक्य में से दो वाक्य बनेंगे इसकी जैसे। एक में हमें पहला जो स्थान है उसे निकालकर कुत लगाकर पीछे का स्थान वैसे का वैसे रख कर लिखना है। दूसरे में पहले का हमें स्थान वैसे का वैसे लिखना है, दूसरा जो स्थान उसको निकालकर हमें वहाँ पर कुत्र लगाना है और पीछे प्रश्नार्थ चिन्ह का चिन्ह लगा देना है। आपको इस तरह से आ जाएगा दोस्तों। तो इस तरह तीनों वाक्य आपको इस तरह करने हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। नटराज चित्रम, तो क्या बन गया, देखिए यहाँ पर नटराजस्य चित्रम अस्ति। तो यहाँ देखिए वेदांत पुस्तकम, तो क्या होगा, वेदांतस्य, यानी वेदांत के पीछे क्या लगा देना है आपको, ये आधा स और ये लगा देना है, यानी वेदांतस्य पुस्तकम अस्ति। पार्थ कुंदुक, क्या आएगा यहाँ पर, पार्थस्य कंदुक अस्ति। कल्पेशस्य लेखनी अस्ति। कर्णस्य कुंडलम अस्ति। निसर्गस्य गृहम अस्ति। अब देखिए यहाँ पर शीला पुस्तकम, तो यहाँ पे क्या हो गया, शीलायाः पुस्तकम अस्ति। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर जितने भी नाम दिए उसके पीछे बिंदी लगा देनी है और जो भी ये हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे और लास्ट में क्या आएगा दोस्तों, अस्ति। तो रेखाः द्विचक्रिका अस्ति। विद्याः प्रभावः अस्ति। कृपाः आसन्दः अस्ति। मीनाः पाठशाला अस्ति। अनिच्छाः शाटिका अस्ति। अब निम्नलिखित वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखिए। आरती जामनगर से राजकोट जाती है। देखिए यहाँ पे इसका दिया होगा दोस्तों, आरती जामनगर से राजकोट जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आरती नाम का वैसा ही रहेगा। आरती जामनगर के पीछे क्या लगा देना है, जो भी यहाँ पर जगह का नाम है उसके पीछे लगा देना है पहले वाले नाम के पीछे आधा स और ये, यानी कि जामनगरस्य। आरती जामनगरस्य राजकोट गच्छति, कि जाती है को क्या हम कहते हैं संस्कृत में, गच्छति कहते हैं। तो इसमें इस तरह से आएगा, आरती जामनगरस्य राजकोट गच्छति, फुल स्टॉप। हर्षा अमरेलीस्य जूनागढ़ गच्छति। मिहिर अहमदाबादस्य सूरत गच्छति। कुमार भुजस्य अहमदाबाद गच्छति। उषा वडोदरास्य पालनपुर गच्छति। तो इस तरह से आपको ये वाक्यों को संस्कृत में लिखना है दोस्तों। आपके गांव में आने वाली बस कहाँ से किन किन स्थानों से आती है उसका वर्णन संस्कृत भाषा में कीजिए। जैसे कि लोकयानम हिम्मतनगरम इडरम गच्छति। इडरतः वटपल्ली गच्छति। वटपल्लीतः भावनगरम गच्छति। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। आपके पेज नंबर 23 पर एक सारणी दी गई है। आपको ये सारणी के आधार पर जो आपको एक्टिविटी नंबर यहाँ पर 6 दी गई है, इसके आधार पर आपको क्या करना है, ऐसे वाक्य बनाने हैं। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले भाग में हम नए पाठ के साथ में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।